तो हेलो भाई, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इस मिनी इन्वर्टर को रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा 12 वोल्ट का इन्वर्टर था, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज जाने की वजह से ये हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम इसे खोलते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये हमारा इन्वर्टर कहाँ से ख़राब है। तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट का आउटपुट दे दिया हूँ। तो अब चलिए हम इस बल्ब के मदद से इसे चेक करते हैं कि हमारा लाइट करंट आ रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे इस प्रकार से जोड़ा तब भी नहीं जल रहा, और मैंने यहाँ पर डाला तब भी ये नहीं जल रहा। तो चलिए हम इसे सर्किट को चेक करते हैं कहाँ से खराबी है। तो सबसे पहले मैं इसके सोल्डरिंग की मदद से इन सारे वायरों को कुछ इस प्रकार से मैं इसे निकाल लेता हूँ, और उसके बाद इस बोर्ड को भी मैं बाहर निकालूँगा ताकि मुझे वायरिंग चेक करने में आसान रहे। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ख़राब है। तो सबसे पहले मैं बटन वाली को कुछ इस प्रकार से उसके दोनों वायरों को मैंने जोड़ दिया है आपस में, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का आउटपुट दिया। अब इसे मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है इस वायर को, लेकिन मैं छू रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ हूँ, मुझे शॉक नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया। अब इसे मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर की मदद से। पहले तो हम इस दोनों मासफेट को चेक करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वर्टर में मासफेट ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं बनते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को बजर मोड पे यहाँ पे सेट कर लेना है। तो अब हम इसे टच करेंगे तो यहाँ पे बीप करेगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। तो हमें पहले को यहाँ पे एक हीट सिंक पे रखना है, और एक को यहाँ पे पहले नंबर पे रखेंगे तो यहाँ पे 900 के बीच आना चाहिए, और दूसरे नंबर पे 500 से 600 के बीच आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाएँ, और उसी प्रकार से हमारा दूसरे में भी आना चाहिए 1900 से 400 में। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी मॉसफेट ठीक ठाक है। तो चलिए अब हम इसमें वोल्टेज देते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जो रहता है बहुत सारा जल जाता है। तो चलिए हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो पहले हम इसमें आउटपुट दे देंगे कुछ इस प्रकार से, और इसे बिल्कुल भी सेफ तरीके से यहाँ पे आपको बिल्कुल सावधान होकर इसे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा एलईडी बिल्कुल जलने लगा। तो चलिए अब हम इसके कैपेसिटर को चेक करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमारा कहीं भी हाथ इधर उधर टच ना हो, वरना आपको शॉक लग सकता है। तो यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे 20 वोल्टेज पे सेट करना है। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि यह हमारा 12 वोल्ट जा रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा 12 वोल्ट मतलब यहाँ से जा रहा है। और उसके बाद हम कैपेसिटर के माइनस वाले को माइनस पे और प्लस वाले को प्लस पे रखकर यहाँ पे हमारा 11 से 12 के बीच हमारा वोल्टेज आना चाहिए। तो हमारा कैपेसिटर भी बिल्कुल रेडी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पर भी हमें चेक कर लेना है। हमारे यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज आना चाहिए कुछ इस प्रकार से 5 से 6 वोल्टेज। तो ये तो बिल्कुल रेडी है। अगर यहाँ पे 5 से 6 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमारा कोई रजिस्टर या ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा डायोड लगे हुए हैं यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये हमारा डायोड बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा वोल्टेज। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। इसे आपको बिल्कुल हाथों से नहीं छूना है, क्योंकि हमारा शॉक लग सकता है। हमने यहाँ पे बिल्कुल सेफ के साथ मैं इसे छू रहा हूँ। तो उसके बाद हमें इस ट्रांसफार्मर को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्कुल ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारा सारे काम कर रहे हैं लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो है हमें करंट नहीं आउटपुट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा टूटा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन की वजह से टूट चुका है, और एक यहाँ पर ये भी टूटा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है ट्रांसफार्मर के आसपास। तो चलिए हम इसे पहले यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को निकालते हैं और उसके बाद इसका वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे सेफ तरीके से यहाँ पे निकाल दिया। आप देख पा रहे हैं इस सील को यहाँ पर हमें हटाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया, और उसके बाद इस कोयल को निकालना है। इस यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हटा देना है। हटाने के बाद इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये जल्दी से यहाँ पे मेटल जो है लगा हुआ है कोयल, वो आराम से छूट जाएगा। तो चलिए हम इसे पहले यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे गर्म करने की वजह से गम जो रहता है वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खोल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वायर
टूटा हुआ है उसे हम जोड़ सकें। तो यहाँ पे मैं इसके टेप वोप को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा ख़राब हो सकता है यदि ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसे खोल लेता हूँ, और आप खोलने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये यहाँ पे हमारा ये जो वायर है यहाँ पे टूटा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसमें एक और ऐड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा जंग लगा हुआ है। तो इसे भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे दूसरा वायर काट कर। तो चलिए हम इसे पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा वायर और भी ऐड कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसमें लपेटना है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से लपेट दे रहा हूँ चिमटी की मदद से, और उसके बाद हमें इसमें यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है, ताकि हमारा जो वायर है वो कार्बन वार्बन ना ले। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ पे लपेट देता हूँ चिमटी की मदद से। उसके बाद हमें इसे सोल्डरिंग कर देना है, ताकि हमारा जो वायर है वो हिले उले तो यहाँ पे छोड़े ना। तो चलिए हम इसे पहले सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसे उसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ से हमने निकाला था। तो यहाँ पे मैं इसे सोल्डरिंग वोल्डरिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हम इस पर टेप मार देते हैं, ताकि हमारा जो कॉइल है वो अच्छे से काम करे। तो यहाँ पे मैं इस पर टेप मार देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे हमारा वायर छोड़ा हुआ था वहाँ पे काला हो चुका है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उसे लगा देता हूँ कॉइल ऑयल को यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैं इसे सोल्डरिंग की मदद से यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया है। और उसके बाद हमने इसके वायर को जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ हमने लगा दिया है। आप देख पा रहे हैं ये बटन का था और यहाँ पे हमारा आउटपुट का था। तो चलिए हम इसे चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का आउटपुट दे दिया है, यहाँ पे ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो अब हम इसे लाइट को चेक करके आपको दिखाते हैं कि हमारा ये वोल्टेज बना रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये ग्लो कर रहा है, यहाँ पे मतलब काम कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज बना रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑन ऑफ भी करके आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑन ऑफ भी हो जा रहा है, मतलब कि हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।